मेरा नाम सलीम भाई अजमेरी है और मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी अहमदाबाद शहर अध्यक्ष हूँ। आज एक मीटिंग रखी गई अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव को लेकर और उस पर एक महत्व की चर्चा होने वाली थी। क्या कुछ चर्चा हुई और पार्टी आने वाले दिनों में किस तरह से काम करेगी? चर्चा ये हुई कि हमारे गुजरात प्रदेश प्रमुख जनाब शाबिर भाई काबलीवाला साहब ने आदेश दिया था कि जिसको भी अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की 2026 का इलेक्शन चुनाव लड़ना है वो सभी कार्यकर्ताओं को और सभी वार्ड प्रमुखों को मीटिंग बुलाकर बोलो कि अपने अपने बायोडाटा 10 जून से लेकर 20 जून तक में जमा करावे जिसको भी इलेक्शन लड़ना है। और कितने ऐसे कैंडिडेट तय किए होंगे और कितने ऐसे वार्ड होंगे जहाँ से AIMIM चुनाव लड़ने वाली है? अभी हाल में हमारे कम से कम 17 से 18 वार्ड ऐसे हैं जहाँ हम टारगेट बना के बैठे हैं लड़ाने के लिए। वहाँ पर दलित, मुस्लिम और OBC वो तीनों कम्युनिटी को लेकर हम ये 17-18 वार्ड में उम्मीदवार खड़े करने वाले हैं। जी खास एक सवाल ये भी है कि पिछले दिनों में जो पार्टियों से चुनौतियां हुई थी AIMIM की, इस बार कौन सी पार्टी ऐसी लगती है आपको जो मैदान में उतरेगी और आपको उसको चुनौती देनी पड़ेगी? हमारे को तो कोई पार्टी ऐसी लगती नहीं है कि हमारे चुनौती देनी पड़े, क्योंकि हमारी पार्टी का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का काम ही ऐसा है। वो राष्ट्रीय नेता है और हमारे MP है पार्लियामेंट में और हैदराबाद में हमारे धारासभ्य है, विधायक है और पार्षद भी है और गुजरात के अंदर भी पार्षद है। जो आप समझते हो वो पार्टी का कोई विधायक नहीं है, कोई पार्षद नहीं है और कोई MP भी नहीं है। तो हमारे तो BJP, कांग्रेस और हमारी पार्टी तीन ही पार्टी हम कंपटीशन में समझते हैं। जो निर्दलीय उतरते हैं मैदान में और वोट खराब करते हैं उन वोटर्स, उन जो कैंडिडेट के लिए आप क्या कहना चाहते हो? निर्दलीय उम्मीदवारों को मैं एक बात की खास सलाह दूंगा कि आप लोग बहुत सोच समझ के कदम उठाए। पिछले वक्त में जो भी आपने किया हो, करा हो, पैसों के लिए हो या कोई खुद के मफाद के लिए हो, वो बंद कर दो, क्योंकि अब आने वाला वक्त खराब है और आने वाले वक्त में जब तक मुस्लिमों की क़यादत के, मुस्लिमों की उम्मीदवारी के, मुस्लिमों की नेतागिरी ज़्यादातर खड़ाई नहीं होगी तो आने वाले मसले मसाइलों में हम बहुत परेशान होंगे और आने वाले मसलों में हम बहुत हैरान होंगे। हमारे अंदरूनी कोई मंद मुटाव के मन दुख कुछ भी है नहीं किसी भी कार्यकर्ता से, और ये तो एक घर परिवार है और घर परिवार के अंदर कभी कुछ बर्तन खखड़ता भी है तो बड़े जो बैठते हैं वो उनका सॉल्यूशन ला देते हैं और सॉल्यूशन ला के एक परिवार के माफक एक छत के नीचे रह के सब काम करेंगे अगले चुनाव में भी। जी 2021 में रिवर फ्रंट से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये कहा था कि अगर अहमदाबाद की गलियों को रिवर फ्रंट के जैसा विकास ना करें तो असदुद्दीन ओवैसी खुद आकर धरना देगा। ऐसे कितने विस्तार है जिसमें AIMIM के काउंसिलरों ने रिवर फ्रंट की विकास के जैसा विकास करवाया है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने जो कहा उसके लिए मैं उनका एहसान मानता हूं, लेकिन इतनी छोटी बात के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को यहाँ पर धरना करने का, प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर जो MIM के शेर है गुजरात के और अहमदाबाद के, वो शेर वहाँ काफ़ी है। जहाँ पर काम नहीं होता है वो सब शेर बैठ के ने सब सिर मार के ने काम करा सकते हैं, उनके अंदर इतनी क्षमता है। इस चुनाव में UCC और वक़्फ़ के मुद्दों को भी रखा जाएगा? जी हाँ, UCC और वक़्फ़ के मुद्दों के लेकर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असदुद्दीन साहब ने पार्लियामेंट में और विदेशों में और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो काम किया है वो काम हम पब्लिक को बताएंगे और पब्लिक को समझाएंगे हम। मेरा नाम अनीस शेख है, मैं दरियापुर वार्ड प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से। कौन से मुद्दे हैं 2021 में दरियापुर वार्ड जीत नहीं पाया AIMIM, और अब कौन से मुद्दे, जो मुद्दों को लेकर AIMIM दरियापुर वार्ड से उतरने वाली है? देखिए, सबसे पहले तो 2021 में हम लोग इसलिए नहीं जीत पाए कि उस वक्त हमारे पास जो कैंडिडेट थे वो पहली बार चुनाव लड़े थे और काफ़ी अच्छा उन्होंने कॉम्पीट भी किया, चुनाव परफॉर्मेंस भी दिया। जैसे 10,000 वोट से 12,000 वोट तक हम वहाँ पर लेकर आए थे, लेकिन कुछ ना कुछ हमारी थोड़ी सी कमी रह गई, उसकी वजह से हम चुनाव हार गए। नहीं तो वहाँ पर हम हमारे 2 कॉर्पोरेटर दे देते। हमारे पास थोड़ा वक्त कम था, उसी वजह से हमारी पैनल नहीं उतार पाए, लेकिन इस बार इंशाल्लाह हम पूरी पैनल के साथ लड़ेंगे। हमारे पास कैंडिडेट भी सारे मौजूद है, उनको हमने साइलेंट में रखा है और इंशाल्लाह इतनी अच्छी तरह से लड़ेंगे। और दरियापुर के अंदर तो सिर्फ अभी एक ही चीज़ चल रही है, पतंग पतंग पतंग, और सारे लोगों को पता है कि वहाँ कौन काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है और किस तरह से लोगों की मददों का काम हो रहा है। जो पिछले, मैं कह रहा हूँ कि 25 सालों से तो क्या 50 सालों से नहीं, वो ऐसे काम अभी दरियापुर में MIM पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से और MIM पार्टी के वार्ड प्रमुख की तरफ से हो रहे हैं वहाँ पे। जी इस बार जो है आम आदमी भी है, कांग्रेस भी है, BJP भी है और एक नई पार्टी SDP है, जिन्होंने अपने कैंडिडेट भी तय कर दिए हैं। तो कैसे इस मामले को देखो, इसे चुनौती किसको देनी पड़ेगी सबसे ज़्यादा? सबसे पहले चुनौती तो एक ही है कि हमको सिर्फ BJP के सामने लड़ना है। कांग्रेस तो वहाँ पे बिल्कुल गायब है, क्योंकि कोई काम ही नहीं किया और आम आदमी पार्टी तो दिख ही नहीं रही है।
कुछ काम ही नहीं किया। और कोई पार्टी का आप नाम ले रहे हो, मुझे पता नहीं वो कौन सी पार्टी है। मैं कुछ लोग कह रहे हैं कि वो एक दिन की FIR पार्टी है या कौन सी पार्टी है, मुझे तो पता ही नहीं है। सिर्फ आते हैं, बाइट देते चले जाते हैं, उनको पब्लिक में रहने की कोई आदत नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह मैं तो जानता भी नहीं हूँ, मैं तो काम से जीतने की बात करता हूँ, मुझे किसी की बुराई भी नहीं करनी है। काम करो, जीत जाओ, वही मेरी पहचान है, काम से पहचान है। जो काम करेगा वो इंशाल्लाह जीतेगा और लोगों के दिलों पर राज करेगा। तो सीधी हमारी कॉम्पिटिशन इस बार रहेगी बीजेपी के साथ और इंशाल्लाह चारों पैनल जिता के लाएंगे दरियापुर के अंदर से। जी इस बार जो है पिछले दिनों की बात करें और इस बार की तुलना करें तो AIMIM का डेलीगेशन काफी मजबूत हुआ है दरियापुर वार्ड में, बिल्कुल, और काफी एक्टिव भी हुआ है। तो इसका कोई फायदा चुनाव के वक्त देखा जाएगा? बिल्कुल, इसका फायदा सीधा सीधा मिलेगा। हमारी नीयत तो एक ही थी कि किस तरह से हमारे विस्तार के अंदर, हमारे समाज के अंदर लोगों को अच्छी तरह से फ़ायदा मिले। जो सरकारी बेनिफिट है उसके साथ साथ जो बेसिक नीड्स है, जो जीवन जरूरियात की जो चीज़ें है, गटर पानी, उसके साथ साथ सरकारी योजनाएं भी, और उसके साथ साथ जो समाज के मुद्दे होते हैं उसमें सबसे पहले कोई आवाज़ उठाता है तो पूरे दरियापुर को खबर है कि MIM का वार्ड प्रमुख उठाता है, अनीस शेख, और उसके बाद उसकी पूरी टीम लग जाती है और प्रजा के बीच में रह के सारे काम करते हैं, भागते नहीं है। जहाँ तक काम को अंजाम तक नहीं ले जाते वहाँ तक उनके साथ खड़े रहे। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको एक और खुशखबरी मिलेगी कि हमारी एक बहुत बड़ी जीत होगी एक मुद्दे पे। जिस तरह पिछले हर मुद्दों पे हमारी जीत हुई, एक और मुद्दा हमारा पेंडिंग है, मैं आपको बुला के वो मुद्दे पे हमारी बहुत बड़ी जीत होगी, हमको कामयाबी मिलेगी और इंशाल्लाह उसमें गरीब आवाम का बहुत बड़ा फायदा होगा दरियापुर की। और बिजली की समस्या को लेकर भी आवाम का बिल्कुल बिल्कुल उसी की मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि बिजली की समस्याओं का जो मुद्दा था, हमने लगातार मेहनत की, लोगों के बीच में भी गए, पुलिस स्टेशन के अंदर भी मीटिंग की, बाइट भी दी, सब कुछ किया और दबाव भी बनाया टोरेंट के अंदर। काफ़ी गरीब के घर में अभी भी लाइट नहीं है, मीटर नहीं है, उसके लिए भी मैं लड़ाई चालू। इंशाल्लाह आने वाले वीक के अंदर, अठवाडिये के अंदर एक ऐसा रिजल्ट मिलेगा आपको कि सारी दरियापुर की आवाम को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। अगर अनीस शेख को पार्टी की तरफ से मैंडेट दिया जाता है तो फिर क्या तैयारी है? बिल्कुल, अगर पार्टी जो डिसाइड करेगी हम उस पर खुश है। साबिर भाई काबलीवाला साहब हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट है असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से, गुजरात प्रेसिडेंट साबिर भाई काबलीवाला की तरफ से और हमारे शहर प्रमुख अजमेरी साहब की तरफ से, सलीम भाई की तरफ से जो भी हमको आदेश मिलेगा हम उसी के हिसाब से काम करेंगे। जो काम हमारे पार्षदों ने, जो पिछले 25 सालों में कांग्रेस के पार्षदों ने नहीं किया, वो काम हर विस्तार के अंदर हमारे पार्षदों ने किया है। लोग काफ़ी खुश है हमारे साथ काउंसिलरों से भी। तो इंशाल्लाह हम यही चाहेंगे कि आने वाले दिनों में हमारी जो मंशा है विपक्ष में बैठने की, वो इंशाल्लाह MIM का बंदा बैठेगा। और अगर यदि मैंडेट नहीं मिला तो अनीस शेख की क्या तैयारी है? मैंडेट नहीं मिला तो हम पार्टी के लिए तो है ही, हमारी तो लड़ाई मजलूमों के लिए है और इंशाल्लाह हम जो पार्टी का नुमाइंदा टिकट लेकर आएगा, जिसको पार्टी सिलेक्ट करेगी उसको पूरी जिताने की कोशिश करेंगे अनीस शेख इंशाल्लाह। और सबको पता है लास्ट टाइम भी मैं पूरी तरह से 2 वोटों का काम कर रहा था, मैं खाड़िया में भी खड़ा था, दरियापुर में भी खड़ा था और पूरी मेहनत की थी कैंडिडेटों को जिताने के लिए। सारी प्रजा को भी खबर है, दरियापुर की भी खाड़िया की भी, दोनों जगह मैंने मोर्चा संभाला था और बहुत ही अच्छे वहाँ पे खाड़िया के अंदर भी हमको 8,000-7,000 वोट मिले थे। एक आखिरी मैसेज आपकी तरफ से पार्टी के डेलीगेशन को और सत्ता पक्ष विरोध पक्ष को चुनाव को लेकर? सत्ता पक्ष को तो यही कहना चाहेंगे कि वो तो जानते ही है कि सत्ता पक्ष अभी यहाँ पे बीजेपी है और वो क्या पॉलिसी है हम सबको पता है। जो हमारे जो दलित समाज है, मुस्लिम समाज है, उसके खिलाफ। और जो विपक्ष में बैठे हैं वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की गोद में जाके बैठे हुए, कुछ बोलना है उनको आता नहीं, कुछ काम नहीं करना है। उसका सीधा सीधा हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो डिमोलिशन का है। इतने सारे घर उजाड़ दिए गए चंडोला के अंदर, फिर जो अपने सरकेज के अंदर जो घर उजाड़ दिए गए, इनकी कोई ताकत नहीं थी कि उसको रोक पाए और ना ही उनको कोई उसका कोई ऑप्शन दे पाए, विकल्प दे पाए। काफ़ी सारे लोग परेशान और उसका उनको एक ही ऑप्शन दिख रहा है अभी तमाम समाज के लोगों को, वो MIM है। इंशाल्लाह जैसे हमारे हद भाई ने बोला था, अगर ऐसा डिमोलिशन हुआ तो हम सबसे पहले बुलडोजर का आगे बैठ जाएंगे। जहाँ तक उनको सरकार उनका विकल्प नहीं देगी, व्यवस्था नहीं देगी, उससे पहले आप डिमोलिशन कैसे कर सकते हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अब आपके सब मिली भगत खत्म हुई भाजपा कांग्रेस की, इंशाल्लाह अब एक नया उम्मीद जागेगी MIM के तौर पे और उनको पता चलेगा लोगों को कॉर्पोरेटर का काम क्या होता है, कॉर्पोरेशन में कैसे काम होता है, गटर पानी से भी ज़्यादा दूसरी भी समस्या है उसको भी इंशाल्लाह MIM पार्टी सोल्व करके देगी। असलम शेख का एक नारा था 2021 में जब पार्टी आई थी, तो वो नारा शायद किसी को याद हो ना हो, लेकिन एक नारा ये दिया गया था कि भाजपा कांग्रेस भाई भाई इसीलिए मजलिस गुजरात आई। बिल्कुल, ये किसी को याद है? हाँ बिल्कुल याद है। भाजपा कांग्रेस भाई भाई दोनों ने मिलकर खाई मलाई, इसीलिए गुजरात में मजलिस आई और इंशाल्लाह ऐसी आई कि गोधरा के अंदर मेयर बिठा दिया, यहाँ पे 7 कॉर्पोरेटर दे दिए, मुड़ासा के अंदर विपक्ष में बैठे, भनूज के अंदर भी सीट लेकर और इंशाल्लाह उससे अच्छा रिजल्ट इस बार आने वाला है मजलिस का।